बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से मेमनी चिकन खाउसे की रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाना हुआ बहुत आसान। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2-3 काम कर लेते हैं। ऑयल डालेंगे अपनी कढ़ाई के अंदर और इसके अंदर हम प्याज को पहले लाल कर लेते हैं और अच्छा सा कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे और इस तरीके से खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आएगा। किसी भी कागज़ के ऊपर या टिश्यू के ऊपर हम सारे अपने प्याज निकाल लेंगे और मैंने मोटा मोटा लहसुन भी काट के रखा हुआ है। इसी ऑयल के अंदर हम लहसुन को भी फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा कलर आने देंगे और जैसे ही हमारे लहसुन के ऊपर खूबसूरत सा कलर आएगा इसे भी हम टिश्यू के ऊपर निकाल लेते हैं। और इसी ऑयल के अंदर मैंने मांडा पट्टी ली है जिसे लंबाई में मैंने काट लिया है। मांडा पट्टी डालेंगे ऑयल के अंदर और अच्छा सा इसके ऊपर भी कलर आने देंगे। इतनी देर तक इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर कलर आ जाएगा मैं सारी मांडा पट्टी को एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। ये तीनों काम हमारे फ्राई के ख़त्म हो चुके हैं और सारा ऑयल मैं इसका निकाल लूँगी। अपनी कढ़ाई के अंदर सिर्फ मैं 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालूँगी। 2 मैंने प्याज ली है जिसे पीस लिया है। इसी के अंदर हम पिसी हुई प्याज डालेंगे और अच्छे से इसे फ्राई करेंगे कि प्याज का कच्चापन ख़त्म होना चाहिए वरना एक अजीब सी स्मेल आती है। इसी के अंदर हम 3 मैंने टमाटर लिए हैं, 5 मैंने हरी मिर्ची ली थी जिसे पीस लिया है। पिसे हुए टमाटर हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर और साथ ही इसकी हम भुनाई करेंगे। इतनी अच्छी तरीके से इसकी हमें भुनाई करनी है कि इसकी भुनाई करते करते बिल्कुल कलर हमारा चेंज हो जाए और आप देखें कलर हमारा चेंज हो चुका है। मैंने इतनी अच्छी तरीके से भुनाई की है। इसी के अंदर आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास चिकन है। हम ये चिकन डाल देंगे इसके अंदर और चिकन के मैंने चने की दाल के बराबर पीस की हैं। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं अपने प्याज और टमाटर के साथ। और मैं आपको पीस भी दिखा दूं कि कितने छोटे छोटे बिल्कुल मटर के बराबर मैंने पीस किए हैं। ये देखिए। अब हम इसके अंदर सारी सीजनिंग करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्ची पाउडर जाएगा, 1.5 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डाल देते हैं और साथ ही हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और इसकी अच्छी तरीके से हमें भुनाई करनी है कि मसाले भी हमारे अच्छी तरीके से भून जाएं। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैंने दही लिया है जिसे अच्छी तरीके से फेंट लिया है। इसके अंदर हम दही डालेंगे। सारा गेम हमारा इस चिकन का है कि मज़ेदार सी हमारी चिकन स्पाइसी सी बनती है तो मज़ेदार सा लगता है खाउसे में जब आती है। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे कि चिकन भी हमारे अच्छे से बेहतरीन सी गल जाए और इसे मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ कि साथ ही हमारे चिकन भी पक जाए और मसाले भी भून जाएं। माशाल्लाह से हमारी चिकन गल चुकी है। इसी के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि चिकन हमारी थोड़ी सलबली सी होनी चाहिए। इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। ये तैयार है हमारी। एक जूसर लेंगे। इसी के अंदर हम 1.5 कप भुना हुआ बेसन लिया है ये डालेंगे और 1 कप हम इसके अंदर दही डाल देते हैं। 5 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, 3 अदरक के टुकड़े ये डाल देते हैं। फ्रेश लहसुन अदरक डालेगा बहुत मज़ेदार लगता है। 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं ये डाल देते हैं। 1 टीस्पून हल्दी जाएगी इसके अंदर। 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें पाउडर डालेंगे और हम इसे 1.5 कप पानी डाल के इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। आधा कप मैंने अपनी कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है। इसी के अंदर हम बघार डालेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 20-25 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं ये डाल देते हैं और अच्छे से इसके अंदर से खुशबू आने देंगे। अच्छा सा इसे हम फ्राई करेंगे और मज़ेदार सी कड़ी पत्ते की खुशबू निकल कर आ रही है। इसी के अंदर हम अपना मिक्सर डाल देते हैं और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे और 5 गिलास जितना हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। हमने अपने बॉल के अंदर जो मिक्सर डाला था इसी को धो के हम ये डाल देते हैं क्योंकि हमें ज़ाया नहीं करना बिल्कुल।
पूरे 5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाले हैं और 20-25 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रखेंगे। पहले जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आएगा आप उसे मुसलसल हिलाते रहेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना हम कड़ी हमारी बिल्कुल फट जाती है, दाने दाने जैसे आ जाते हैं। जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ रहा मैं इसे हिलाते रही हूँ और आप देखें कड़ी के अंदर बॉयल आ चुका है। अब मैं इसे ढकूंगी। पहले इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक डाल देती हूँ और 20-25 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ पकने के लिए कि अच्छा सा इसके अंदर गाढ़ापन आ जाए, कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और आप देखें बिल्कुल 20 मिनट में ही हमारी कड़ी बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब एक साइड पर मैंने पानी को बॉयल रखा है और इसी के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। पानी को हम पहले बॉयल होने देंगे। एक पैकेट मैंने स्पैगेटी का लिया है, इसे 20 से आधा करके हम अपने पानी के अंदर डाल देते हैं और 8 से 9 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देंगे कि अच्छा से ये गल जाए। और आप देखें बेहतरीन सी हमारी स्पैगेटी गल चुकी है। इसे छन्नी में डाल के छान लेते हैं इसका पानी। अब हम एक बॉल लेंगे और गरम गरम स्पैगेटी अपने बॉल के अंदर डालेंगे। एक साइड पर मैंने अपनी कड़ी को भी अच्छा सा गरम कर लिया है, फिर से सालन भी अच्छा सा गरम कर लिया है क्योंकि खाओ से हमारे गरम गरम अच्छे लगते हैं। अच्छी तरीके से मैंने स्पैगेटी को फैलाने के बाद इसी के ऊपर अच्छी तरीके से हम सालन को फैलाएंगे। सालन को डालते हुए भी कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, बहुत मज़ेदार से हमारे खाओ से बन रहे हैं। इसी के ऊपर हम हरा धनिया पुदीना डालेंगे और ज़्यादा से हम इसके अंदर कड़ी डालेंगे। जब तक मैं इसके अंदर कड़ी डाल रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँचे। और आप देखें मैंने अच्छी खासी इसके अंदर कड़ी डाली है। इसी के ऊपर हम लाल प्याज डालेंगे अच्छी तरीके से और जो हमने लहसुन को फ्राई किया है लहसुन डालेंगे इसके ऊपर। इसी के ऊपर हम चिप्स डाल देते हैं स्लिम, जो भी आपको पसंद है। अब हम इसके ऊपर मांडा पट्टी जो हमने लाल की थी समोसों की, ये डालेंगे इसके ऊपर अच्छी तरीके से चूरा करके। और इसी के ऊपर हम मज़ेदार करने के लिए इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। लेमन मैंने अभी नहीं डाला, जिसको जितना खट्टा पसंद है वो बिल्कुल डाल सकते हैं, इसलिए मैंने एक साइड पर लेमन की प्लेट सजा के रख ली है, सारी चीज़ों को एक तरफ रख लिया है और मज़ेदार से हमारे खाओ से तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।